तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना से सुन रहे थे आप, लेकिन आप खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात लखनऊ की करेंगे, जहां पर 12 लोगों का धर्मांतरण करवाया गया था। लेकिन अब विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने धर्मांतरण कराए गए लोगों का, जो जिहाद में फंसे हुए लोगों की घर वापसी कराई है, उसको लेकर के इस खबर ने सुर्खियां बटोर ली है। पहले लालच देकर कैसे लोगों का धर्मांतरण करवाया गया था, इस बात को लेकर भी हिंदू रक्षा दल की ओर से इस बात की जानकारी साझा की गई है कि इन्हें बहला फुसलाकर इनको लालच दे करके इन 12 लोगों का धर्मांतरण करवाया गया। घर वापसी के बाद शिव मंदिर में लगाया गया त्रिपुंड। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें, उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण का मामला सामने आया था और उत्तर प्रदेश में 12 लोगों का एक साथ धर्मांतरण करवाया गया था। दावा यह किया गया कि इन 12 लोगों को लालच दिया गया था। साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि आरोप यह भी है कि लव जिहाद, पैसों का लालच और नौकरी के वादे में फंसा करके 12 हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया था। अब ये सभी लोग हिंदू धर्म में वापसी कर चुके हैं। लखनऊ के शिव मंदिर में इन 12 लोगों को घर वापसी करवाया गया है और उसके बाद उनके माथे पर तिलक भी लगाया गया। तो फिलहाल देखिए, जानकारी आपको दे दें कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया था, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के बताया जा रहा है कि जो 12 लोग थे, इन सभी की घर वापसी करवाई गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि इन्हें पहले तो लालच दिया गया था और उसके बाद इनका धर्मांतरण करवाया गया है। यूपी में गजवा ये हिंद का मजबूत चेहरा है छांगुर पीर, और इसके बड़े गैंग हैं मोहम्मद अहमद खान व अब्दुल महमूद। ये 100 करोड़ का तो अपनी कोठी बनवा रहा है। पूना में रहने वाला बलरामपुर का है और इसके खिलाफ जो मुकदमे हैं, 8 महीना पहले मुकदमा कायम हुआ, एसटीएफ ने किया था गोमती नगर में, और आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, न पुलिस ने दबीज दिया। अब एटीएस जांच कर रही है और ये कहते क्या है इसके गुर्गे कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा और छांगुर बाबा है हमारे उत्तरौला, जो यही कहते हैं ना। जी सर। तो ये सब पीड़ित है, किसी का रेप करना, किसी को धर्म परिवर्तन कराना, किसी को जबरी कराना, किसी को पैसा देके कराना। आज जांच हो तो 10,000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है और ये आतंकवादी फंडिंग भी इकट्ठा किया 16 करोड़ रुपए, जिसकी सारी डिटेल मेरे पास है। आप लोग जब चाहेंगे ये देखिए, 16 करोड़ का जो लिखा पड़ी है, ऐसे साइड में कितना दिया है। विदेशी फंड आ रहे हैं इसके पास। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अमितेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मामला लखनऊ से सामने आया है और ऐसे में बताया जा रहा है अब 12 लोगों की घर वापसी करवाई गई है, लेकिन इतना आसान है क्या कि किसी को भी बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण करवा लिया जाए और उसके बाद से अचानक से इनका इरादा बदल जाए और फिर इनकी घर वापसी हो जाए? देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोपाल राय, वो इस वक्त हमारे साथ हैं और उनका बड़ा गंभीर आरोप है। साफ तौर पर उन्होंने कहा, जो दावा किया है, उन्होंने ये कहा है कि 10,000 से ज्यादा ऐसी युवतियां हैं, जो हिंदू युवतियां हैं, उनको बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराया गया है। और कुछ लोग हमारे साथ भी हैं, जिसमें औरैया की रहने वाली एक लड़की हमारे साथ है, उसके अलावा तमाम और लोग भी हैं। लेकिन सबसे पहले गोपाल राय, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। गोपाल राय साहब, एक बड़ा और गंभीर आपने आरोप लगाया है, 10,000 से ज्यादा आंकड़े हैं, करोड़ों का फंडिंग है, ऐसा कैसे? देखिए, पिछले जो अभी मैं 24 जून से मैं इसमें हाथ डाला हूँ और जब मैंने देखा कि काफी लोग इसमें पीड़ित हैं, बहुत से लोग उसका नाम भी नहीं मतलब लेने में डरते हैं, क्योंकि आतंकवादियों का भी उसका साथ है। और सब मिला करके यहाँ तक पता चला है कि कमलेश तिवारी की जो हत्या हुई थी यहाँ पर हिंदू नेता की, चंदन गुप्ता की हुई थी, इसके भी तार वहां से कनेक्शन जुड़े हुए हैं। तो ये करती अभी तक हजारों लोगों को तो कराया ही है। अगर जांच होगी तो मुझे लगता है 10,000 नहीं, कम से कम अमितेश, जरा इनसे ये भी पूछेगा कि एक मिराज नाम के शख्स का भी नाम इसमें सामने आ रहा है, जिसने हिंदू महिला से शादी की, धर्मांतरण करवाया और अब उसके घर वालों को फुसला करके, उन्हें डरा धमका करके, वीडियो दिखा करके उनकी बड़ी बेटी का, और उसके बाद वो कह रहा है कि उनकी छोटी बेटी से भी निकाह करवा दे। हालांकि बड़ी बेटी ने अब तो घर वापसी कर ली है। क्या इस मामले की जानकारी है इनको? देखिए, रियाज नाम के एक शख्स का नाम सामने आया है, जिसने पहले तो शादी की और फिर छोटी बेटी के साथ भी वो शादी करने की बात कर रहा है। ये मामला आपके संज्ञान में है? नहीं, ये संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं 5-6 दिन के अंदर, अभी मैं 25 को वहां गया था, आज देखिए 3 तारीख है, इस बीच में हम इतना इकट्ठा सबूत किए हैं कि 20 लोग अब तक हमारे कब्जे में आ गए, कि जिनकी पीड़ित जो लोग थे, जैसे पीड़ित अभी कुछ दिखाई पड़ रहे हैं
और काफी 20 लोगों से 15 लोगों की तो हम लोगों ने वापसी कराई है, शुद्धिकरण कराया है, पूजा पाठ कराया है। इसके हजारों करोड़ तो समझ लीजिए कि विदेशी फंडिंग आती है विदेशों से, और 9 लाख का तो मेरे पास रिकॉर्ड है, और 90 करोड़ का तो, और अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र से लेकर के तमाम और कई मुकदमे हैं, जैसे लखनऊ के एटीएस थाना है यहाँ पे। ठीक है, आपसे बात करेंगे, कुछ पीड़िता हमारे साथ हैं। आप बताइए आपके साथ क्या हुआ था और आज आपका शुद्धिकरण हुआ है, पूरा मसला बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? मेरा नाम मानवी शर्मा है और मैं औरैया से आई हूँ। करीब 5 साल पहले मेरे पापा को शराब की लत है, मम्मी जा रही थी अपने मायके कानपुर, वहीं पे एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मिला उन्हें। उसने कहा कि एक छांगुर पीर बाबा है, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। उसके बाद 2019 में लखनऊ जब बाबा आए थे, हम बाबा से मिलने गए लखनऊ, और बाबा ने मुझे तावीज दी, दुआ करी और 2000 रुपए भी दिए थे। उसके बाद हम अपने घर पे चले आए। 2024 में रुद्र मेरे घर पे आया, कहने लगा कानपुर में आए हैं बाबा, जल्दी मिल लो चल के, नहीं तो चले जाएंगे। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में ले गया, वहां पे मेरा जबरदस्ती निकाह कर किया, तभी उसका नाम पता चला। मेरा अंसारी है। अच्छा, आज आपका शुद्धिकरण हुआ है? हाँ हाँ। छांगुर पीर बाबा ने वीडियो कॉल पे मेरा नाम जैनब रख दिया था। हाँ, कब आप उनके चुंगल से कब फरार होके आई थी, कैसे कैसे भागी वहां से आप? 3 महीने बाद वो लोग मुझे धमकी भी देते थे, मम्मी को मारने की धमकी दे देते थे। और 3 महीने बाद जब हम भाग के आए उसके यहाँ से, हमने पापा को बताया। पापा ने मेरी थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई थी, गुमशुदगी थी, उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ था। और जब हम 3 महीने बाद वहां से भाग के आए, हमने पापा को बताया कि ठीक है मेरा अंसारी है। ठीक है अमितेश, आप इन लोगों से बातचीत करते रहिएगा।